मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से विश्वामित्र त्रिशंकु के इस पूरे एपिसोड में पूरी तरह से टूट गए। भगवान ने विश्वामित्र को आके बचा लिया एंड ही गॉट अ लेसन फॉर हिज लाइफ, बट ही हैड फेल्ड इन हिज तपस्या ट्वाइस। विश्वामित्र अब पश्चिम दिशा की ओर गए और फिर से तपस्या में जुट गए। जहां पर विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे वहां से कुछ ही दूर अम्बरीश महाराज एक महान यज्ञ कर रहे थे। उस महान यज्ञ का पुण्य फल इतना महान था, अम्बरीश महाराज के हृदय में वो सारा पुण्य उनकी प्रजा को देना था, जिससे उनकी प्रजा भगवत भक्ति में आगे जा पाए। लेकिन हम देखते हैं जब भी कोई बहुत ज्यादा पुण्य करता है तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है, और वो है इंद्र। अम्बरीश महाराज जब ये यज्ञ संपन्न करने के लिए सब कुछ तैयारी करने लगे, अम्बरीश महाराज ने इंद्र ने उस यज्ञ के जो आखिरी पूर्णाहुति है, वहां पे जो यज्ञ पशु बलि दिया जाता है, उसको चुरा लिया। तो जब पूर्णाहुति की बारी आई, जब अम्बरीश महाराज यज्ञ पशु को लेने गए आहुति देने के लिए, यज्ञ पशु है ही नहीं, तो पता चला इंद्र उनको उड़ा के लेके गए हैं। तो वहां पे जो मुख्य अर्चक थे वो अम्बरीश महाराज पर बहुत गुस्सा हुए कि हाउ इज इट दैट यू हैव नॉट टेकन केयर दैट यू हैव प्रोटेक्टेड द सैक्रिफिशियल एनिमल। अब उन्होंने कहा तुरंत जाओ और एक ऐसे आदमी को खोज करके लाओ जो आपके यज्ञ में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो। अम्बरीश महाराज बोलने लगे मेरे यज्ञ में कोई व्यक्ति अपनी बलि क्यों देगा, मुझे नहीं पता। अब अगर यज्ञ कंप्लीट होना है तो केवल नरबलि ही चाहिए, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से आपके साथ आ रहा है। अब अम्बरीश महाराज सोचने लगे ये क्या हो रहा है, लेकिन अब यज्ञ कंप्लीट करना है। ही वेंट। घूमते घामते वो ऋचिक ऋषि के आश्रम में आए। ऋचिक ऋषि के आश्रम में, अब ऋचिक ऋषि कौन है? ऋचिक ऋषि की जो पत्नी है वो है कौशिकी, और कौशिकी कौन है? कौशिकी विश्वामित्र की बहन है। सो इन वन सेंस ऋषिक ऋषि ये विश्वामित्र के ब्रदर इन लॉ, बहनों ही, जो भी उसको कहते हैं, वो हैं। सो ऋचिक ऋषि के आश्रम में अम्बरीश महाराज आए। ऋचिक ऋषि के 3 पुत्र थे। अम्बरीश महाराज ने कहा आप मुझे अपना एक पुत्र प्लीज दे दीजिए इस यज्ञ के लिए। ऋचिक ऋषि ने कहा कि मेरे 3 पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र है वो मुझे बहुत ही प्रिय है, उससे मैं किसी भी हालत में जुदा नहीं हो सकता। उनकी पत्नी ने कहा, कौशिकी ने कहा सबसे छोटा जो पुत्र है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सुनकर के बीच के जो पुत्र हैं उनका नाम था शूनशेप। शूनशेप को लगा कि अरे इसका मतलब मुझसे कोई प्रेम ही नहीं करता है, मतलब मुझे यहाँ पे बलि के लिए भेजा जा रहा है। तो शूनशेप was very aggrieved that neither his mother nor father loved him, and he felt what is the use of living if nobody wants me. तो उन्होंने सोचा अभी there is only one person who wants me and that is Ambarish to sacrifice me. क्या कि ठीक है मैं किसी के तो काम आऊंगा। उन्होंने कहा अपने माता पिता से आप चिंता न कीजिए मैं जाऊंगा। तो अम्बरीश महाराज और ऋचिक ऋषि के बेटे शूनशेप ये दोनों वापस यज्ञस्थली की ओर जाने लगे। यज्ञस्थली की ओर जाते जाते उन्होंने दोपहर में एक जगह विश्राम किया, और वो विश्राम इंसिडेंटली इट वॉज वेरी क्लोज टू वेयर विश्वामित्र मुनि वॉज मेडिटेटिंग। तो जब दोपहर में भोजन ग्रहण करने के बाद में अम्बरीश महाराज को थोड़ी सी हल्की सी नींद आ गई। शूनशेप को लगा कि माइट बी आई नीड टू रिकंसिडर माई डिसीजन। इज देयर समवन हु कैन हेल्प मी, हु कैन सेव माई लाइफ। वो आजू बाजू जाकर के पूछने लगे यहाँ कोई साधु संत महात्मा ऋषि कोई रहते हैं?
तो लोगों ने कहा हाँ, यहाँ पे पास में एक बहुत बड़े संत महात्मा रहते हैं। तो शून्यशेप जाके मिले तो लो एंड बीहोल्ड, हु इज इट? विश्वामित्र, उनके खुद के मामा जी, माँ के भाई, कौशिकी के भाई। तो शून्यशेप को तुरंत लगा कि अरे, अम्बरीश का यहाँ पर रुकना और विश्वामित्र का यहाँ पे होना, ये क्लियर इंडिकेशन है कि मुझे अभी जीना है। प्रकृति ने मेरे लिए कुछ और संजोग करके रखा है, मेरे भाग्य में मेरे कुछ और भी लिखा हुआ है। वो जा करके विश्वामित्र के पैरों पे गिड़गिड़ाए और कहे कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली, अरे क्या हो गया है, आप इतना क्यों रो रहे हो? और विश्वामित्र आंखें खोल करके देखते हैं तो अरे भांजा शून्यशेप। तो विश्वामित्र कहते हैं आपको क्या हुआ? तो शून्यशेप ने अपनी पूरी कथा बताई। तो विश्वामित्र ने कहा, शून्यशेप ने कहा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं भी न मरूं और उनका यज्ञ भी पूरा हो, अम्बरीश महाराज का। विश्वामित्र ने करुणा लेकर के कहा कि मेरे 100 पुत्र हैं, मैं उनमें से एक दे दूंगा, आप चिंता न करो। विश्वामित्र अपने 100 पुत्रों के पास आए, बोले आप में से कौन एक यज्ञ में अपना जीवन आहुति देने के लिए तैयार है? विश्वामित्र के 100 पुत्र कहने लगे, पापा आर यू ओके? आप किसी और के यज्ञ के लिए किसी और की बलि छोड़ करके हमारी बलि देना चाहते हैं? व्हाट इज दिस, आर यू ओके? तो विश्वामित्र ने कहा, देखो जीवन परोपकार के लिए है, जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं है। सो हम यहां देखते हैं देयर आर 3 पर्सनैलिटीज। 1 अम्बरीश महाराज, हु रिप्रेजेंट्स इन वन सेल्फ सेल्फिशनेस, कि अरे वो अपने जीवन के लिए किसी और को पूरी तरह न्यौछावर करने के लिए तैयार है। बाय द वे, दिस इज नॉट द सेम अम्बरीश एज वी हियर इन द 9th कैंटो ऑफ भागवतम। वो जो अम्बरीश हैं जिनसे दुर्वासा मुनि मिले, वो अम्बरीश नहीं है, ये दूसरे अम्बरीश हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो अम्बरीश रिप्रेजेंट्स अ सेल्फिश पर्सन जो अपने यज्ञ के लिए दूसरे व्यक्ति को यज्ञ पशु बनाने के लिए तैयार है। शून्यशेप रिप्रेजेंट्स अ कोऑपरेटिव पर्सन, कि अम्बरीश का यज्ञ भी होना चाहिए और मेरी जान भी नहीं जानी चाहिए। विश्वामित्र रिप्रेजेंट्स अ पर्सन हु इज सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ फॉर अदर्स। वो कहते हैं कि मेरे बेटों में से कोई एक मैं दे दूंगा। बेटों ने तो नहीं माना। विश्वामित्र ने अपने बेटों को श्राप दिया कि आप अपना जीवन आध्यात्म से पूरी तरह विरहित होकर केवल सुख और स्वार्थ के लिए जियोगे, और उसका जो फल है वो आपको अगले जीवन में मिलेगा। यू विल बी बेरेफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इस प्रकार से विश्वामित्र ने श्राप दिया। आगे क्या हुआ इस कथा में ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। मंगल भाव